सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। 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 इणमो अरिहन्ताणम् नमो अरिहन्ताणम्। इणमो सिद्धाणम् नमो सिद्धाणम्। इणमो आयर्याणम् नमो आयर्याणम्। इणमो उवज्झायाणम् नमो वज्रायाणम्। इणमो लोये सब्बे साभूणम्। नमो लोये सौवसाहुणम्। परमेष्टि भगवान की जय हो। अहिंसामयी बीतराग विश्व धर्म की जय हो। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय हो। देवादिदेव 1008 चिंतामणि घोर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की जय हो। परम पूजनी आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की जय हो। परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय हो। परम पूजनीय निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। परम पूजनीय 3,9 करोड़ महामुनिराजों की जय हो। तपोदय अतिशय क्षेत्र की जय हो। बोलिए परम पूज्य 105 सुल्लक गंभीर सागर जी महाराज की जय हो। चर्चा चल रही है संसार से ऊपर उठने की, क्योंकि अनादिकाल से संसारी प्राणी अधोगति की ओर जा रहा है। कभी अधोगति से निकलकर मध्य लोक में आ जाता है, मध्य लोक से स्वर्ग तक चला जाता है, पुनः अधोगति, पुनः मध्य लोक में इन 84 लाख योनियों में जीवन का समापन कर रहा है और इसी को अच्छा मान रहा है। उससे अगर पूछो क्या यहीं रहना है, हाँ, और कहाँ जाना है, 90% लोग यही कहते हैं, कहाँ जाएंगे महाराज, हम तो यहीं रहना, हमको तो यहीं जिंदगी निकालना है, कहाँ जाएंगे। लगता है उन्हें धर्म के ऊपर विश्वास नहीं है, धर्म का पूरा ज्ञान नहीं है, धर्म को समझा नहीं है। केवल जैन कुल में जन्म लेकर के वो अपनी इतिश्री मानते हैं कि बस इतना ही पर्याप्त है कि हम जैन बन गए। अरे भैया, जैन तो तुम अनंतों बार बन गए,
पहली बार जैन नहीं बने हो, अनंतों बार जैन बन चुके, जैन कुल में जन्म ले चुके। मगर जैन कुल में जन्म लेना ही सब कुछ नहीं है। एक व्यक्ति के सामने भोजन की थाली परोस दी जाए और वो उछल उछल करके सबसे कहे कि देखो मेरे लिए भोजन की थाली मिली है, इसमें देखो 56 भोग हैं, मगर मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी। अरे खाओ ना। नहीं, मुझे तो 56 भोग मिले हैं। वो आनंद मचा रहा, नाच रहा है, आनंद से भर रहा। लोग कह रहे तुम कमजोर क्यों हो रहे हो? मैं भोजन नहीं करता। क्यों? भोजन नहीं मिलता हमारे यहाँ? नहीं, भोजन तो भरपूर है, भोजन की तो दूर दूर तक चिंता नहीं है, बहुत भोजन है हमारे पास। रोज हमारी पत्नी 56 भोग बना करके परोसती है मुझे। तो आप खाते नहीं हो? नहीं, मुझे भोजन मिल गया, अब क्या करना है खा पी करके? भोजन खा के करूंगा क्या? खत्म हो जाएगा भोजन। इसलिए मैं भोजन करता नहीं हूं। भोजन तो बहुत है, मिला, खूब मिला है। ऐसे ही हमें जैन धर्म खूब मिला है, जैन कुल हमें बहुत मिला है, मगर हमने उपयोग क्या किया? उस जैन कुल का, जैन धर्म का हमने अपने जीवन में कितने % प्रयोग किया, उपयोग किया? सोचो खुद। क्या जैन के यही कर्तव्य है? जैनाचार्यों ने कहा, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के अंदर अमृतचंद सूरी कहते हैं कि अगर पूज्य मुनिराज के पास अगर कोई शिष्य भक्त आता है तो सबसे पहले उसे मुनि बनने का उपदेश दो, और अगर मुनि बनने का उपदेश वो साधु आचार्य नहीं देते हैं तो वो प्रायश्चित के भागीदार हैं। सुन रहे हो? मुनि बनने का उपदेश आचार्य महाराज देंगे गृहस्थों को, आरिका बनने का उपदेश देंगे। अगर वो ये उपदेश नहीं देते हैं सबसे पहले उसे, तो वो प्रायश्चित के भागीदार है। क्यों? क्या पता वो मुनि बनने आया हो, तुमने उसे अणुव्रती बना दिया हो। जैसे मैंने एक बार कहा था कि मैं 1984 में आचार्य श्री का प्रवचन, तप के ऊपर से प्रवचन हुआ 10 लाक्षण पर्व में, और उस प्रवचन को सुनकर के मेरे मन में आया कि आज बिल्कुल सत्य पूज्यवर्ग ने कहा है, क्यों ना अपन ब्रह्म से व्रत ले लें। हम आचार्य श्री के पास गए और आचार्य श्री ने प्रतिक्रमण कर रहे थे। मैंने नमोस्तु किया और कहा, महाराज आचार्य श्री में ब्रह्मचर्य व्रत लेना चाहता हूं। आचार्य श्री ने ऐसे कहा, रुको थोड़ा। मैं रुक गया, बैठा रहा वहां पर। उन्होंने प्रतिक्रमण किया और एक मंद मुस्कान के साथ कहा, क्या माता पिता? तो मैंने कहा, माता पिता थोड़ी ले रहे हैं, मैं ले रहा हूं। बोले अच्छा। मैंने कहा, आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लेना चाहता हूं। आजीवन? मैंने कहा, हमने कहा आप चिंता मत करें, माता पिता कुछ नहीं बोलेंगे, मुझे विश्वास है। तो बोले 5 साल का ले लो। मैंने कहा अच्छा, मैं तो सोचा था कि कोई जोहरी की दुकान होगी, ये तो कोई बर्तन वाले की दुकान है। मैंने आपके यहां पीतल भी मिलता है? आचार्य श्री ने मुझे बड़े आंख फाड़ करके देखा, और फिर देख करके कहते हैं, कर लो कायोत्सर्ग,
काय स्वर्ग किया, पीछे से आशीर्वाद दिया। तब मुझे लगा कि आचार्य श्री ने 5 साल के लिए क्यों कहा। फिर जब मैंने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय को पढ़ा तो उन्होंने मुनि बनने की बात कही। सबसे पहले जब कोई दीक्षा मांगता है, कोई दीक्षा लेने आता है या उपदेश देते हैं, तो सबसे पहले मुनि बनने का उपदेश, क्योंकि वो जानते हैं आशा पल पल बढ़ती जावे, आयु घटती जावे, काया निस दिन जर जर होवे, माया बढ़ती जावे। आज सभी का मंगल अवसर कल आवे ना आवे, किधर जिंदगी किस डग पर क्या घटना घट जावे। आशा निस दिन पल पल बढ़ती जावे। आशाएं जीवन में प्रति पल बढ़ रही हैं और आयु घट रही है। इच्छाएं, आशा यानी इच्छाएं, तृष्णा, लालच हमारा बढ़ रहा है दिन प्रतिदिन। आशा पल पल बढ़ती जावे, आयु घटती जावे। इसकी चिंता किसी को नहीं कि मेरी आयु घट रही है और आशाएं बढ़ती चली जा रही हैं, बढ़ती चली जा रही हैं। आज तक कोई व्यक्ति ने अपनी इच्छाओं पर विराम लगाया? आज अगर 10 इच्छाएं उसने अपने जीवन में पूरी की हैं तो कल 11 की इच्छाएं पैदा करता है। कल 11 पैदा कर ली, पूरी कर ली, तो अगले दिन 12 की इच्छा पूरी करना चाहता है। 1 लाख रुपए कमा लिया तो कल 1.25 लाख रुपए कमाने की इच्छा रखता है। कल 1.25 लाख कमा लिया तो आगे 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख की कमाने की इच्छा रखता है। मगर उसे अपने जीवन के बारे में चिंता ही नहीं है कि मेरी आयु दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। आशाएं इतनी बढ़ रही हैं, इच्छाएं इतनी बढ़ रही हैं, इतनी इच्छाएं बढ़ रही हैं, पता नहीं कितनी इच्छाएं बढ़ रही हैं। गिनती नहीं है इच्छाओं की, गिनती नहीं है इच्छाओं की। इतनी इच्छाएं प्रति पल, एक इच्छा पूरी नहीं हो पाती और दूसरी उत्पन्न हो जाती है। एक इच्छा पूरी नहीं हो पाती। कहीं भी चले जाएं आप, चाहे खाने को ले लें, पीने को ले लें, पहनने ओढ़ने की ले लें, देखने सुनने की ले लें, किसी भी क्षेत्र में अपन देखें, आशा पल पल बढ़ती जावे, आयु घटती जावे। हर जगह आदमी की इच्छाएं प्रति पल बढ़ रही हैं। देखने के, आप कपड़े खरीदने जाएं बाजार में, माँ ने कहा था बेटा 1 सूट खरीदना ना, दीपावली आ गई है। मम्मी ये दूसरा भी ले रही, ये भी अच्छा लग रहा है। तो एक के पैसे लाई हूं मैं, तो कोई बात नहीं, वो तो परिचित है, कह देंगे उनको भैया अभी हम घर से भिजवा देंगे। हाँ बहन जी आप चिंता मत, उसने सुन लिया। तो बहन जी मैं जानता हूं, मैं खुद आ जाऊंगा घर पे, आप तो चिंता ही मत करो, आप तो ले जाओ, 3 ले जाओ ना, क्या दिक्कत है। अब तुमने कहा मम्मी 2 में तो पट गई, मम्मी ये भी ले लें भैया, हम इसको 1 महीने बाद इसके पैसे देंगे, 2 के तो अभी दे देंगे। कि मम्मी 2 के तो दे देंगे ना पर, हाँ 2 के दे देंगे। मम्मी ये भी ले लेते, फिर पता नहीं कब अभी दिवाली में नया माल आया है उसके पास, तो अभी ले लेने दो ना। तो हम गए थे 1 सूट लेने और हम 3 लेकर के आ गए। आशा पल पल बढ़ती जावे, आयु घटती जावे।
आयु घटती जा रही है, आशा बढ़ती जा रही है। बोलो, जैसे कोई आदमी अपने घर से निकले और वो चौराहे पर आ जाए और घर की तरफ तो चले 50 कदम और कोटा की तरफ चले 100 कदम, तो बताओ वो घर पहुंचेगा या कोटा पहुंचेगा? बताओ कहां पहुंचेगा? कोटा पहुंचेगा। इसी प्रकार तुम्हारी इच्छाएं, आशाएं प्रतिपल बढ़ रही हैं और आयु घट रही है। इन्हें घर की तरफ तो तुम कम जा रहे हो और बाहर की तरफ तुम ज्यादा जा रहे हो, तो बाहर ही निकलोगे। अपने निज घर की ओर तुम कहां जा पा रहे हो? ये ईंट पत्थर गारे के मकान को तुम अपना मान रहे हो? ये तो पराये मकान हैं, पुद्गल से बने हुए मकान हैं। ये तो कभी भी जर्जर हो जाएंगे, कभी भी टूट फूट करके मिट्टी में मिल जाएंगे, और ये काया भी मिट्टी में मिल जाएगी। मगर जो तुम्हारा निज मकान है वो कभी जर्जर नहीं होगा, वो कभी विनाश को प्राप्त नहीं होगा, वो सदा काल बना रहेगा, सदा काल बना रहेगा। वहां अनंत अनंत जीव आत्माएं जो परमात्मा बन गई हैं, जो सिद्ध पद को प्राप्त हो गई हैं, वो वहां हैं, अनंतानंत काल से हैं और अनंतानंत अनंत काल रहेंगी। कभी वो मकान उन्हें खाली नहीं करना पड़ेगा, कभी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि तुमने धर्म के साथ अपनी आत्मा का उपकार किया है। धर्म के साथ अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने का रास्ता चुना है, तुम्हें कभी खाली नहीं करना पड़ेगा। एक दृष्टांत मुझे याद आ गया। एक दंपति अपने बंगले से निकलते हैं या अपने फ्लैट से निकलते हैं और अपनी कॉलोनी से निकलते हुए जा रहे हैं। एक छोटा सा बच्चा, 8-10 साल का बच्चा उन दंपति को देखता है और कहता है, सरकार कुछ मदद करो, कुछ मदद करो। जो सेठ जी थे वो अपनी पत्नी से कहते, चलो चलो रुकना मत, ये बदमाश होते हैं, ड्रग्स ले लेंगे, अब इनको पैसे देंगे तो ये ड्रग्स ले लेंगे, दारू पियेंगे, जुआ खेलेंगे, चलो चलो। मगर जो उनकी धर्म पत्नी थी वो बहुत विवेकशील थी, पढ़ी लिखी थी। उसने बच्चे पर नजर डाली और उसने कहा, बच्चा होनहार लगता है। उसने अपना पर्स खोला और उसके पर्स में जितने रुपए थे वो सबने उस बच्चे को दे दिए। वो बच्चा हाथ फैलाए हुए था। उस मां ने सब कुछ दे दिया उसे और एक लॉकेट और दिया कि बेटा ये लॉकेट तुम गले में पहनना, ये बहुत लकी है। बच्चे ने उस मां के पैर छुए। उसका पति ने पलट करके देखा, अरे क्या कर रही है? आ रही हूं। और वो फटाफट चली गई। बच्चे ने पैसे गिने, दूसरे दिन एक स्कूल में गया और एडमिशन ले लिया उसने पढ़ने का, और जी लगा करके जी जान मेहनत से पढ़ना शुरू कर दिया। पढ़ता गया पढ़ता गया पढ़ता गया, थोड़ा और बड़ा हो गया, कुछ काम धाम भी करने लगा और पढ़ता गया।
पढ़ लिख कर के बहुत बड़ा इंजीनियर बन गया, आर्किटेक्ट हो गया, वास्तुविज्ञ हो गया और लाखों करोड़ों रुपया कमाने लगा। धीरे धीरे उस दंपति में से उनके पति मरण को प्राप्त हो गए थे, कोई संतान उनकी थी नहीं। बेचारी पत्नी उस फ्लैट में रहा करती थी। और कुछ दिनों के बाद उसके पास एक नोटिस आया कि ये फ्लैट आपको खाली करना है। नोटिस उसने पढ़ लिया, रख दिया, विचार करने लगी अब यहां से कहां जाऊंगी। ये बिल्डिंग पूरी शायद बिक गई है, ये फ्लैट सब खाली हो जाएंगे और इन्होंने तारीख दी है मुझे 1 महीने की। 1 महीने में कैसे इंतजाम करूंगी? बहुत चिंतित थी। और वो लड़का जिसे उस मां ने अपने पर्स के सारे पैसे उसे दे दिए थे, वो पढ़ लिख करके क्या बन गया था? आर्किटेक्ट। बहुत अच्छा एक इंजीनियर, वास्तुविज्ञ। और पुनः उसके पास उस बिल्डिंग के चौकीदार आए और कहा कि अम्मा जी 2 दिन में ये खाली कर देना आप फ्लैट, हम 2 दिन बाद आएंगे, नहीं तो आपका सामान हम निकाल करके बाहर रख देंगे रोड पर। मां घबरा गई। और वो आर्किटेक्ट अपना कंप्यूटर, क्या बोलते हैं, लैपटॉप देख रहा था कि कौन सा फ्लैट, उसने वो पूरी बिल्डिंग खरीद ली थी। अब वो देख रहा था कि कौन कौन किराएदार उस फ्लैट में रह रहे हैं, किसने खाली किया और किसने नहीं किया। वो अपने कंप्यूटर में या लैपटॉप में देख रहा था। उसकी नजर देखते देखते उस मां के नाम पे पड़ी कि ये वही मां न होना चाहिए जिसने मुझे 30 साल पहले अपने पर्स के सारे पैसे मुझे दिए थे। क्योंकि उन्होंने नाम भी पूछ लिया था, कॉलोनी भी मालूम हो गई थी उसे, तो उसने देखा तो फ्लैट नंबर भी वही था, सब कुछ था। उसने कहा कल जाऊंगा। किसी कारण से लेट हो गया, दूसरे 2 दिन बाद गया तो 2 दिन बाद वॉचमैन, चौकीदार मकान खाली कराने के लिए उस मां से कह रहे थे और वो मां हाथ जोड़ करके कह रही थी, भैया मुझे 1 हफ्ते का मौका और दे दो, मैं कोशिश करके मकान खाली कर दूंगी, मैं देख लूंगी कहीं पर। इतने में चमचमाती हुई कार में एक नौजवान युवा हष्ट पुष्ट उतरा। मां ने अपनी खिड़की से झांका, बोले पता नहीं कौन आ रहा है। और वो हाथ जोड़ करके निवेदन कर रही थी उन वॉचमैनों से, चौकीदारों से कि भैया 1 महीने का, 1 हफ्ते का मौका और दे दो, मैं कर लूंगी व्यवस्था। मगर वो कह रहे थे नहीं बहन जी, बिल्कुल नहीं अम्मा जी, बिल्कुल दया का काम नहीं, हमें ऑर्डर है। इतने वो लिफ्ट से पहुंचा उसी बिल्डिंग पर, उसी फ्लैट पर, और बोले मिस्टर आप लोग जाइए यहां से। उसने सारे कागजात दिखाए, ये बिल्डिंग मैंने खरीद ली है। वो वॉचमैन सब चले गए। उसने उस मां के पैर छुए और कहा मां, ये फ्लैट में आपकी रजिस्ट्री 30 साल पहले हो चुकी थी, ये आपका ही फ्लैट है, आप इसमें जिंदगी भर रहिए। मां कहती बेटा तुम कौन?
बोले माँ मैं आपका ही बेटा हूं। बेटा मैं तो दुर्भागी हूं, मेरी तो कोई संतान ही नहीं है। भगवान ने न जाने कैसा इम्तिहान लिया कि मुझे तो संतान ही नहीं है। वो थे, वो भी मरण को प्राप्त हो गए, मैं अकेली। बस मां मैं ही आपका 30 साल से आपका बेटा हूं। मैं खोज रहा था आपको बरसों से, मगर मैंने जब देखा कि कौन सी बिल्डिंग बिकाऊ है और कौन सी खाली करना आदि मेरा यही काम है मां, तो मैंने आपका नाम जैसे ही मेरी नजर पड़ी, मैंने इस बिल्डिंग के कागजात अपने हाथ ऑफिस में निकाले और सीधा आया। मैंने वॉचमैनों को वापस रिटर्न कर दिया। अब आप जिंदगी बढ़ाइए, इसकी रजिस्ट्री के कागज तुम संभालो। बेटा मेरे पास पैसे नहीं हैं। अरे मां तुमने 30 साल पहले इस बिल्डिंग के पैसे चुका दिए थे। बिल्डिंग के पैसे तो मां तूने 30 साल पहले चुका दिए, तू भूल गई? मैं वही बालक हूं जो तेरी ही कॉलोनी में रोड के किनारे बैठा हुआ हाथ फैला रहा था कि मेरी जिंदगी के लिए कोई सहारा दे दे। तुम्हारे पति देव तो आगे बढ़ गए थे और कह गए थे कि एडिक्स लेता होगा, शराब पिएगा, जुआ खेलेगा, इसको पैसे ऐसे मत देना। तो महिलाओं में बहुत गंदी आदत होती है, किसी को भी देखती हो तो बहुत जल्दी दया आ जाती है, तुम पैसे ऐसे दे देती हो। और वो कहते हुए वो आगे बढ़ रहे थे। मगर मां तुमने कुछ मेरी परीक्षा की थी, तुमने एक नजर मेरी चेहरे पर, मेरे फेस पे डाली थी। हो सकता मां तू फेस रीडिंग करना जानती हो, और तूने अपना पर्स खोल करके सारे पैसे दे दिए थे। याद कर मां, उस समय तो गुलाबी साड़ी पहनी थी। उस मां को एकदम झटका लगता है। हां बेटा बात सत्य है। और उस बेटे को उसने गले से लगा लिया। तू वही है? हां मां मैं वही हूं। बस बेटा मेरी कोई आशा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, बस इतना ही भाव है मेरा कि मेरा जीवन का अंत शांति से निकल जाए, ईश्वर के चरणों में निकल जाए। बस बेटा ये कागज तो तू अपने पास रख। मां मैं प्रतिदिन आपके पास आया करूंगा और आपकी जो भी आवश्यकता हो, जो भी इच्छा हो, क्योंकि मैंने सुना है कि आशा पल पल बढ़ती जावे और आयु घटती जावे। तो मां आपकी आयु तो घट रही है, क्योंकि बुढ़ापे में आशाएं ज्यादा बढ़ती हैं, महत्वाकांक्षाएं ज्यादा बढ़ती हैं, इच्छाएं ज्यादा बढ़ती हैं। तो मैं आऊंगा मां, तू बिल्कुल बिना हिचक तू अपना जो भी तुझे चाहिए तू एक पर्ची में लिख कर के मुझे दे दिया कर, और 1 घंटे के अंदर तेरे पास सारी चीजें प्राप्त हो जाएंगी। मां बेटा मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल 2 टाइम की रोटियां चाहिए, 1 दाल 1 सब्जी मिल जाए, पर्याप्त है मेरे जीवन में। क्योंकि जिंदगी में खूब खाया है बेटा। जब तेरे वो थे पिताजी तो मैंने जी भर के सब कुछ किया है। बस अब तो मैं सोचती हूं कि बैरागन बन के अपने जीवन का अंत करूं। राग तो मैंने बहुत भोग लिया,
राग में कोई कमी नहीं रही मेरे, मगर अब वैराग्यमय जीवन जीना चाहते हो और वैरागन बनके इस संसार में रहूंगी जब तक आयु रहेगी। मां, तुम चिंतित हो रही हो, तुम डर रही हो, मां मुझे अपना बेटा नहीं मान रही हो। बेटा, मैं इतने प्रेम से ही तुझे बेटा कह रही हूं, मैंने आज तक किसी को बेटा नहीं कहा। मैं लड़का कहती थी, किसी को भी देखकर मैं कहती नहीं लड़के इधर आओ। कोई भी काम अगर होता था तो मैं लड़का कहती थी, मगर मेरे अंदर से न जाने क्यों तेरे को देख करके बेटा निकलता है। बस मां, जब तूने बेटा मान लिया है तो सारी इच्छा मेरे सामने परोस दे। उन इच्छाओं को मैं अपने जीवन में इकट्ठी करके सजोऊंगा और सारी इच्छा तेरी पूरी करूंगा। मां एक मंद मंद मुस्कान के साथ उस बेटे के गाल में एक थोड़ी सी थपकी मार देती है, बड़े प्यार से भर करके। वो बेटा मुस्कान के साथ कहता, मां इस गाल में भी, उसकी मां उस गाल में भी एक थप्पड़ मार दे। थप्पड़ क्या, प्यार की थपकी। और वो झुक कर के मां के पैर छू लेता है। झुक कर के मां के पैर छू करके उसे ऐसा लगता है कि आज मेरे जीवन में मेरी मां तो मर चुकी, मगर मुझे एक मां फिर मिल गई है। और इतना आनंद से भर गया वो, इतना आनंद से भर गया, मगर मां की तृष्णा, मां की आशा सब मर चुकी थी। मां को कुछ नहीं चाहिए था। न पैसे की भूख थी मां को, न कपड़ों की भूख थी मां को, न देखने की भूख थी मां को, न सुनने की भूख थी मां को, और न कहीं घूमने फिरने की भूख थी। बस मां को तो संतों का समागम की भूख थी कि बस संतों का समागम मिलता जाए मुझे। संत समागम हरि भजन, तुलसी दुर्लभ होए, सुत दारव लक्ष्मी पापी को भी होए। संतों का समागम बहुत दुर्लभ है बंधु। संत समागम हरि भजन या प्रभु भजन कर दो। संतों का समागम और प्रभु भजन ये बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। संत समागम प्रभु भजन तुलसी दुर्लभ होए, सुध दारा और लक्ष्मी पापी को भी होए। पापी की भी पत्नी होती है, दारा यानी पत्नी, और सुत यानी बाल बच्चे। सुध दारा और लक्ष्मी धन दौलत पापियों के पास भी होती है, मगर पापियों के पास संतों का समागम नहीं होता, प्रभु की भक्ति नहीं होती। ये दुर्लभ है बेटा, बस ये मुझे मिलते रहे और मैं अपना जीवन वैरागन बनकर के व्यतीत करूं। मां, मेरे रहते हुए तू वैरागन कैसे बन सकती है? जैसे अभी पूज्य मुनि श्री ने कहा था कि पत्नी का पति मर गया है, बेटे की मां थोड़ी मरी है। पति मरा है, पति के लिए तूने चूड़ियां फोड़ी हैं, मांग का सिंदूर उतारा है, मगर मां तो आभूषण पहन सकती है ना, मां तो कपड़े नए भी पहन सकती है ना, वो मां है। पत्नी के जो श्रृंगार थे वो हटा दे, मगर मां के जो श्रृंगार है वो लगा ले। क्योंकि पति के बाद
मां को बेटा ही तो संभालता है, बेटा ही संभालता है। इसलिए अब तू मां बन करके रहे, पत्नी बन करके ना रहे। आप भी अगर आप किसी के परिचय दें तो उनके पति का नाम लेकर के परिचय ना दें। कुंतीलाल की बहू ऐसे नहीं बोले। और जो मुझे याद आ जाए, देखो मैं कोई रट करके तो आता नहीं हूं, नोट्स बना के तो लाता नहीं हूं, तो अब सारे कुंतीलाल की बहू कहे, अरे पप्पू की मम्मी कहो ना, पप्पू की बाई कहो, पप्पू की मां कहो, तो गर्व आएगा उसे। कुंतीलाल चले गए, वो अपने पुण्य पाप से चले गए, मगर मां तो जीवित है अभी, मां थोड़ी मरी है। तो अब बेटे का नाम जोड़ देना चाहिए, पति का नाम हटा देना चाहिए, और बेटे का नाम जोड़ करके उस मां के जीवन में 4 चांद लगा देना चाहिए। और जब बेटा है तो मां है, तो मां के पास जो जो होना चाहिए वो सब होना चाहिए। आभूषण भी होना चाहिए, पायल भी होना चाहिए, सब होना चाहिए जो भी आभूषण होते हैं मां के, क्योंकि मां अभी जीवित है। पिता की पत्नी मर चुकी है मगर बेटे की मां जीवित है। बस वह मां यही कहती है उस बेटे से, वो बेटा मां से यही कहता है, मां बाबूजी चले गए, मुझे कोई गम नहीं, मगर मेरी मां जिंदा है और मां के हर कर्तव्य में निभाऊंगा। जो मां को आवश्यकता होगी मैं उनकी इच्छा पूरी करूंगा। मगर मां इस संसार को समझ चुकी थी, संसार की असारता को जान चुकी थी। वो कह रही थी, आशा पल पल बढ़ती जावे, आयु घटती जावे। बेटा आयु घट रही है, अब मुझे मत फंसाओ कि मेरी आशा बढ़े। अब मुझे आशा से कोई मतलब नहीं, आशा से निराशा हो गई है। काया निस्दिन जर्जर होवे। अब देख बेटा, मेरे हाथों में झुर्रियां आ गई हैं, देख बेटा, तूने पहले देखा, अरे मां पहले तो तू ऐसी लगती थी कि मैं क्या कहूं, हेमा मालिनी भी फेल थी तेरे सामने, इतनी सुंदर लगती थी मां 30 साल पहले, 30 साल पहले कैसे लगती थी मां। देख ले अपनी मां को, अपने जैसे लगती थी। तो मां कहती है, काया निस्दिन जर्जर होवे, माया बढ़ती जावे। अगर मैं अपनी इच्छाओं को बढ़ाऊंगी और आयु घटी रही है, काया जर्जर हो रही है, तो मुझे मायाचारी और बढ़ेगी, मेरे अंदर मायाचारी बढ़ेगी, छल कपट बढ़ेगा, लालच बढ़ेगा। बेटा मेरी तृष्णा बढ़ेगी, मैं जोड़ने की इच्छा चालू कर दूंगी, क्योंकि तू ला करके देगा और मैं जोड़ जोड़ करके रखूंगी। तुझे मालूम नहीं बेटा, मेरी इसी कॉलोनी में एक भिखारन बूढ़ी मां आती थी और पूरी कॉलोनी की वो मालिकिन थी, समझ लो, हर घर से उसे मिलता था। एक दिन हमारी कॉलोनी के एक व्यक्ति ने देखा कि बेचारी ठंड में बूढ़ी मां सुकुड़ रही है, तो उसने अपने मकान के जीने पे चढ़ते हैं ना, तो एक छोटी सी कोठली होती जीने के ऊपर, जैसे 10 फुट ऊंचा कमरा, तो उसके नीचे ऐसी तिरछी सी होती है। उसने कहा, अम्मा तू यहां रह जा। वो अम्मा, पहले कुछ नहीं था उसके पास, एक थैला था उस डोकरी के पास, और अपने कॉलोनी से 10-20 मकानों से जाती, रोटी मोटी खा पी करके तृप्त हो जाती थी, कहीं भी सो जाती थी, कोई की भी दुकान की पट्टी पर, कहीं भी बरांडे में। अब तो उसको एक कुठलिया मिल गई थी। अब तृष्णा बढ़ने लगी,
आशा पनपने लगी, आशा पनपने लगी। अब उसने गुदड़ी बना ली, गुदड़ी बिछा ली। अब वो 10-20 मकान रोज करती थी, अब वो थोड़ा 50 मकान करने लगी। तो उसको 100-200 रुपए इकट्ठे होने लगे। धीरे धीरे उसने इंदिरा विकास कार्ड, वो इंदिरा विकास को चाहते हैं ना, वो इंदिरा विकास पत्र, इंदिरा विकास पत्र खरीदना चालू कर दिया। और उसने 6 महीने में 2.5 लाख रुपए के इंदिरा विकास पत्र खरीद लिए। सोना भी खरीदा, चांदी भी खरीदी, जूते चप्पल भी इकट्ठे किए। रास्ते में जूते चप्पल मिल जाए तो वो भी इकट्ठे किए। बेकारन तो थी, अभी ठिया नहीं था उसका कोई, इसलिए एक झोले में जिंदगी चल रही थी। झोला समझते ना आप लोग, झोले में जिंदगी चल रही थी। अब वो जो कोठरी थी वो ऐसा जीना था उनके मकान का, तो दोनों तरफ की कोठरी थी। तो वो धीरे धीरे जूते चप्पल भी बोरों में भरने लगे। और कुछ सालों के बाद वो मरण को प्राप्त हो गए। दरवाजा बंद था। 2-3 दिन के बाद कुछ बदबू आने लगी उस मकान मालिक को। उसने कहा ये दरवाजा, इससे बदबू आ रही है। उसने पुलिस को फोन किया, और पुलिस को फोन करने के बाद पुलिस आई। दरवाजा तोड़ा गया तो देखा कि बूढ़ी मां मर चुकी थी। पंचनामा हुआ। उस व्यक्ति ने कहा कि साहब ये जगह भी खाली करा दीजिए आप अपने सानिध्य में। तो कॉलोनी के 5 लोगों को इकट्ठा किया, पंचनामा जिसे कहते हैं, उनको इकट्ठा करके वो सब सामान बाहर निकलवाया। 3 बोरे जूते चप्पल, 2.5 लाख रुपए के इंदिरा विकास पत्र, 4 किलो चांदी और 150 ग्राम सोना उस डुकरिया के पास निकला। पहले एक झोला था, एक झोला था। सोचे विचार करें, आशा पल पल बढ़ती जावे, आयु घटती जावे, काया निस्दिन जर्जर होवे, माया बढ़ती जावे। समझना, शरीर जर्जर हो रहा है, कमजोर हो रहा है, मगर माया कितनी बढ़ रही है। आज शरीर का मंगल अवसर, कल आवे ना आवे। आज जैसा मांगलिक दिन तुम अपना अनुभव कर रहे हो, कल आवे ना आवे। किधर जिंदगी के किस डग पर क्या घटना घट जावे, कुछ नहीं कह सकते बंधुओं। इसलिए जीवन में जितनी जल्दी से जल्दी हो सके व्रती बन जाओ, गुण स्थान बढ़ा लो, गुण स्थान बढ़ा लो। और 5वां गुण स्थान हो गया तो गुण से भी निर्जरा चालू हो जाएगी। 10 कर्म आज कटे तो कल एक पल बाद 100 कटेंगे, 100 के बाद 1000 कटेंगे, 1 लाख कटेंगे। गुण श्रेणी बढ़ते जाएंगे, कर्म घटते जाएंगे और पुण्य बढ़ता जाएगा। जैसे ही तुम व्रती बने, बस परिणामों में जैसी निर्मलता आई और 5वें गुण स्थान से गुण श्रेणी निर्जरा शुरू हो जाती। गुणाकार कर्म कटते जाएंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जर्जर काया हो रही है, कहीं इस जर्जर काया के साथ माया ना बढ़ जाए। माया ना बढ़ जाए, और माया बढ़ती है। जैसे जैसे शरीर क्षीण होता है तो हमारे अंदर लोभ प्रवृत्ति बढ़ने लगती है। मैं कह रहा हूं ना, वो बुजुर्ग माताएं 1 फुट का तार भी उठा करके रख लेती। अभी दीपावलियों में सफाई हो रही होगी घरों की, तो वो बच्चे कचरा फेंक, कबाड़ी को देने का सामान डालते हैं, आंगन में पटकते हैं, मगर वो दादी डुगरिया
ये अभी 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 नहीं बेचना, कल आना भैया, तू कल आना, अभी नहीं ले जा। अब वो उसको थतोलेगी उसको, जो कहीं है जो कपड़े तो पोछा का काम आप जाए रखना ठीक, पोछा के काम आ जाएगा। कबाड़ी को दे, तू तो धन्ना सेठ हो गयो। अरे मम्मी तेरे दिमाग खराब है क्या करेगी कचरा रख करके? तेरे को कचरा लग रहा है, पोछा लगाने को काम आई, हमसे तो है नहीं। हाँ और निकाल ले तू, मैं तो बड़ी मुश्किल में कचरा निकाल ले और तू रख लेगी फिर से। मैं साफ करके रखूं बेटा, धोऊं मैं और धोऊं या कहीं, या पैंट भी देगी तू? या पैंट तो अच्छी है बेटा, माना पहनो, 6 महीने से मैंने पहनी नहीं है, अब तू मत पहना, रख दे, मैं दे दूं थारी मौसी का छोरा का, मैं दे दूं मौसी का छोरा का। अरे मम्मी वो कबाड़ी बेचारा कुछ कमा लेगा, वो भी बेच देगा किसी को, वो भी कोई बच्चा ही पहनेगा। चुप। अब उसने छीन ली लड़के के हाथ से, पटक ली। एक नारियल की रस्सी जानते ना, 2-3 मीटर की नारियल की रस्सी, ये कहीं अभी पागल बांधवा में बिस्तर बांधू, जब जाऊं तो उन्हें मैं खींची और उसको डबल करके हट ऐसे फटकार लगाई, रुए से चिपक जाते ना उसमें कचरे के, वो झड़ाए उसने और ऐसी पुटरिया बना ली, गुंटली क्या बोलते, और बना करके उन्हें बाबी रख ली। ऐसे करके उसने इतना सामान निकाल लिया, अब उस लड़के का दिमाग खराब हो गया। अरे यार मम्मी, मैंने 4 घंटे तो सब कमरों में से कचरा निकाला और तूने ये सब गड़बड़ कर दिया, ये भी और रख ली, ये भी, ये कबाड़ी को क्या बेचे अब हम, मैं तो घूरे में फेंक देता हूँ ये। अरे बेटा या तो बिक जाए, मैं बुलाया होगा, मैं काल ले जाए। अब बताओ, कचरा में से भी कचरा छांट लिया। ऐसी लोभ लालच की प्रवृत्ति बढ़ती है बुजुर्ग माताओं की। बुजुर्ग माताओं की काया निस्दिन जर्जर हो गए, चला नहीं जा रहा उनसे, फिर भी इस कमरे में उस कमरे में, ऊपर नीचे आजू बाजू सब जगह देखेंगे तारे, थोड़ा सा तार यो रखते, वो आला में रखते, और आला बेचारे बच्चे ने साफ किया था, सब कुछ किया, मम्मी जो तार रख दे बेटा, फ्यूज उड़ जाए तो। अरे मम्मी, लाइट की दुकान में फ्यूज का तार मिलता, वहां से, तू तो बहुत ओला खर्ची हो गया है, तुझे तो चिंता ही नहीं है बेटा, मैंने जिंदगी देखी है, हम जी को नहीं, एक टाइम की रोटी खाई बेटा, थारो पुण्य को उदय आयो तो तू तो इतरा रहे हो। थारा पापा 25-25 किलोमीटर पैदल जावे बेटा, बंजी करवा जावे। अरे मम्मी वो बातें छोड़ो ना यार, मगर वो काहे को माने, माया बढ़ रही है, माया बढ़ती जावे। आज सभी का, मगर वो नहीं समझ रही कि आज सभी का मंगल अवसर कल आवे ना आवे। तो जो धर्मात्मा सम्यक दृष्टि जीव होता है, वो विचार करता है कि दर जिंदगी के किस डग पर क्या घटना घट जावे। आज तो बढ़िया है, स्वस्थ हैं, हष्ट पुष्ट हैं, तो आज ही व्रती क्यों ना बन जाएं। जिंदगी के कौन से डगर पर कौन सी घटना घट जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। कर लेंगे, ले लेंगे, क्या पता, और जहां क्या पता है वहीं सब लापता है, वहीं सब लापता है। हम तो सीधा सिद्धांत, जो करना है तो झट करो, झट मंगनी पट भी आओ। आजकल ये बहुत गलती परंपराएं चल गई कि पक्की कर देते हैं, एग्रीमेंट कर देते हैं, 6-6 महीने 8-8 महीने तक बेचारे छोरा छोरी रात को 2-2 बजे तक मोबाइल में लगे रहते हैं, इतनी बातें करते हैं, इतनी
बहुत गलत है, बहुत गलत। फिर सारी बातें पहले ही कर लेंगे, फिर बाद में क्या करेंगे? फिर लड़ेंगे, फिर लड़ेंगे और क्या करेंगे? नहीं, गलत है। शादी के पहले बुलाते रहते, घुमाने चले जाते, घूमने चले जाते, और अगर बेटा बाई द वे टूट गई, फिर बदनाम हो गई ना छोरी। अगर टूट गई बाई द वे, हाँ, तो अब तुम इसलिए इतनी देर क्यों? 8-15 दिन में निपटाओ, झट मंगनी पट भी आओ तो ठीक है। नहीं तो फिर जब एक दूसरे की नसें वो इतनी गहराई से पकड़ लेते हैं, फिर जब तुम्हारे घर में आके WWF करते हैं, फिर तो सीधे झगड़े ही होते हैं। हाँ, मुझे मालूम है तुमने उस समय ऐसा भी बोला था, अब करो ना वो। अगर बोला था तो बोला था, ये कोई बात थोड़ी होती है, करो। तुमने कहा था मैं हीरे का सेट दिलाऊंगा, अब दिलाओ बेटा। उस समय तो खूब मोबाइल में चलाई बातें, रात को 2-2, 3-3 बजे तक रजाई में घुसे ईयरफोन लगा करके, और लगे मुन्ना भाई, लगी रहो मुन्नी भाई, वहां से मुन्नी भाई लगी, यहां से मुन्ना भाई लगे हैं। और रात को फिर जो अभिषेक पूजन करने जाते थे वो सब छूट गए। अब भाई साहब 9 बजे उठ रहे हैं, अरे मम्मी मुझे उठाना नहीं यार। हाँ, मुझे सब मालूम है। कोई जरूरी थोड़ी कि जो काम किया हो उसी का अनुभव हो। जैन दर्शन कहता जो नहीं किया उसका अनुभव हो, वो कहलाता ज्ञान। अरे जो ही तो ध्यान बता दे, जो ध्यान कम है क्या? काया निस्दिन जर्जर होवे, माया बढ़ती जावे। जो ही ध्यान अगर आ जाए ना तो सबसे बड़ा ध्यान है। ध्यान करने के लिए घर छोड़ना पड़ता है। घर में रह के ध्यान नहीं होता किसी को। अगर घर में समोसरण में रह के ही ध्यान नहीं होता, छोड़ते क्यों तीर्थंकर महावीर स्वामी आज योग निरोध क्यों करते? 1 महीने पहले आदिनाथ स्वामी ने योग निरोध कर दिया, मन वचन काया का निरोध कर दिया उनको, और एकाग्रता में आ गए। चलना फिरना उठना बोलना सब बंद कर दिया, एकाग्र हो गए। जब समोसरण में बैठे बैठे भी मोक्ष नहीं होता तो घर में बैठे बैठे तो केवल बातें कर सकते हो। ध्यान की बात करना और ध्यान से बात करने में बहुत अंतर है। बड़े बड़े ध्यानों के शिविर लगते हैं, प्रेक्षा ध्यान और ये ध्यान और वो ध्यान और वो ध्यान, ये सब इनकी बातें करना और ध्यान से बात करने में जितना सूरज और चांद में अंतर है, जमीन और आकाश में अंतर है, नरक और स्वर्ग में अंतर है, सुख और दुख में जितना अंतर है, मंगल और अमंगल में जितना अंतर है, उतना ध्यान की बात और ध्यान से बात करने में अंतर है। खाना सबको अच्छा लगता है, गुलाब जामुन सबको अच्छे लगते हैं, रबड़ी अच्छी लगती है, मगर पचाने की ताकत है? हाँ, मैं तो सब खा ले हूं। जंगल कितने बार जाता है? 4 बार। तो पचा है कि बचा है? पचना तो वो कहलाता है कि एक बार खाने के बाद जी भर के खा लिया, और जंगल की भी सुत नहीं है, 2-2 बार जंगल में गए, 2 दिन खा लिया हो, सब पच गया, भस्मसात हो गया। जैसे 63 सना का महापुरुष गरिष्ठ से गरिष्ठ भोजन करते हैं, मगर उन्हें मल और मूत्र नहीं होता, सब पच जाता है, वो कहलाता है पचना। और उधर खा तो लिया ना, 4 दे दे तो 4 खा लूंगा गुलाब जामुन, 1 कटोरी रबड़ी डकार जाऊंगा, चिंता मत कर, सब खा लूंगा। खाने में थोड़ी कुछ होता है। फिर उसके बाद गुड़ 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 गुड़,
वो क्या करोगे? वो बचना नहीं है बंधुओं। उसी प्रकार ध्यान की बात और ध्यान से बात में इतना ही अंतर है। योग निरोध किया है प्रभु ने आज अपने आत्म कल्याण के लिए। छोड़ दिया परिग्रह, सारा समोषण बिखर गया। आप ध्यान तेरस भी अपन कह सकते हैं। कोई धन तेरस कहता है, कोई धन्य तेरस कहता है, कोई ध्यान तेरस कहता है, क्योंकि आप पूर्णतः ध्यान में चले गए। अब कोई हलन चलन नहीं। पहले केवल ज्ञान तो प्राप्त हो गया था, मगर समोषण में विहार होता था, डग भरते थे, डग भरते थे। मुझसे पूछो, मैंने देखा पारसनाथ भगवान को डग भरते हुए। आज ही मुझे लगा कि भगवान ऊपर उठ रहे हैं। जब मैं अंतिम परिक्रमा लगा रहा था और मैंने एक नजर जब नमोस्तु की, ऐसा लगा भगवान ऊपर उठ करके आगे बढ़ रहे हैं। बनाओ तो अपनी एकाग्रता इतनी पवित्रता के साथ, हर कदम तुम्हें लगेगा कि भगवान का उठ रहा है। इसलिए मैंने कहा भगवान का आज विहार हो गया तो अपन भी अब परिक्रमा लगाना बंद कर दो। योग निरोध हो गया। भगवान अब समोषण से विहार करके सीधे आकाश में खड़े हो गए हैं, उद्यान के ऊपर। भगवान महावीर स्वामी, मैंने कुछ देर के लिए उन्हें ही पारसनाथ भगवान को महावीर स्वामी मान लिया और मैंने कहा ये समोषण से उठ गए हैं और ये 225 कमल पर चल रहे हैं और वो ऊपर चलते गए। समझे बंधु, हर चीज को थोड़ा सा गहराई में लेने का प्रयास करें, अपने जीवन को समझाने का प्रयास करें। केवल सुनकर के न उड़ा दें, समझें। आशा पल पल बढ़ती जावे, आयु घटती जावे, काया निस्दिन जर्जर होवे, माया बढ़ती जावे। और आप देख लो, जैसे जैसे आयु घटती है वैसे वैसे तृष्णा, लालच, माया बढ़ती है, लोभ बढ़ता है। इसको बुला लूं, इसको देख लूं, उससे बात कर लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, ये खा लूं। कहीं को खाने की तृष्णा बहुत होती है। पहले नहीं खाते थे, मगर बुढ़ापे में खाने की तृष्णा बढ़ जाती है। किसी को बोलने की तृष्णा बढ़ जाती है, किसी को देखने की तृष्णा बढ़ जाती है। एक भीलवाड़ा में एक अम्मा थी, वो 84 साल की डुकरिया, 60 साल तक उसने कभी पिक्चर नहीं देखी और 60 साल के बाद वो टाकीजों में जाकर के पिक्चर देखने जाती। अब बोलो, आंखों की उसकी तृष्णा बढ़ गई, मगर योग संयोग उसका बहुत अच्छा था। फिर पता नहीं उसके मन में क्या भाव आया, हम लोग वहीं थे, उसने उपास करना शुरू कर दिए, लोगों से बोलना शुरू कर दिया, कम कर दिया, शांत रहने लगी। मास्टरनी थी पहले, पैसा हाथ में था उसके, और 7 उपास या 5 उपास कर लिए। उसके घर के लोग लेके आए पूज्य मुनीश्वरी के पास। महाराज ने बहुत समझाया। लोगों ने कहा महाराज जी ये 15 दिन पहले तो टाकीजों में पिक्चर देख के आई। महाराज ने कहा पिक्चर देखे होंगे उन्होंने, मगर हो सकता किसी पिक्चर की घटना से इन्हें बैराग हो गया और उनको दीक्षा दी। संयम श्री शायद उनका नाम रखा और आमले की बाड़ी में हम लोग थे, वहां पर उनकी समाधि हुई। 4-5 ब्रह्मचारिणियां आ गई थी, तो उन्होंने उनकी सेवा की और हमारा प्रवचन पूरा सुनती थी वो। और प्रवचन के बाद मैं उनके पास 10 मिनट जाता था, पूछता था कि मैंने क्या बोला आज। मैं समाधि पर ही 1 महीने करीब प्रवचन चला, तो सुनती रहती और बहुत अच्छे से बिल्कुल शालीनता पूर्वक उन्होंने
प्राण को त्याग किया, छुल्य का बनाया था पूज्य से। तो आशा पल पल बढ़ती जावे, आयु घटती जावे, काया निस्दिन जर्जर होवे, माया बढ़ती जावे। ये माया ही छूट जाए, और माया तभी छूटेगी जब तुम व्यति बनोगे। व्यति बनने के पहले मायाचारी और छल कपट कम नहीं हो सकता, मान कसाएं कम नहीं हो सकती, लोभ कम नहीं हो सकता। और व्यति बिना मरे तो क्या मरे, दुनिया मरती है, तुम भी मर गए। दुनिया 2 दिन का मेला, जो आवे सो जावे। तुम भी चले गए, कहीं आ जाओगे, कहीं से चले जाओगे। जीवन भर सुलगावे चिंता, मरत चिता सुलगावे। जीवन भर चिंता में चले और अंत समय चिता में सुलग गए। क्या रहा जीवन, क्या रही जिंदगी? समझने का प्रयास करें, विराग भावना अपने अंदर जागृत करें और समझे संसार की दशा को। ये रोटी कपड़ा और मकान तो मिलते रहेंगे, सब जगह खाने मिलेगा। अनाहारक 3 समय जीव रहता है बस, बाकी तो खाते ही रहता है। 3 समय जो विग्रह गति का समय है, यहां से मरण करके जीव को जहां जन्म लेना है, उतने बीच में वो आहार नहीं करता, बाकी तो हर क्षण आहार कर रहा है। और 3 समय कितने बड़े होते हैं, ये उंगली घुमा दी, इसमें असंख्यात समय हो गए। असंख्यात का मतलब कि सामान्य व्यक्ति जिसे गिन ना सके। इतनी देर 3 समय तक बस, और फिर खाना शुरू हो जाता है, गर्भ में जाते ही खाना शुरू कर देता है। अनादि काल से खा रहे हो, क्या अनंत काल तक खाते रहोगे? समझो, जानने का प्रयास। आशा पल पल बढ़ती जावे, आयु घटती जावे, काया निस्दिन जर्जर होवे, माया बढ़ती जावे। आज सभी का मंगल अवसर, कल आवे ना आवे। किधर जिंदगी के किस डग पर क्या घटना घट जावे, क्या घटना घट जाए, कुछ नहीं कह सकते। आज बढ़िया चंगे हैं, हष्ट पुष्ट हैं, अब एक क्षण में कोरोना हो जाए, और कोरोना हो जाए तो कोरोना ले भी जाए। भारत में 8-9 लाख लोगों को ले चुका कोरोना। ये तो मात्र एक आंकड़ा है, हो सकता है इसमें एक शून्य भी जोड़ दो तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैंने एक न्यूज सुनाई जब मुझे कि दिल्ली के नगर निगम, दिल्ली सरकार कह रही है कि 1,028 लोग लगभग मरे, मगर मरघट कह रहा है उधर की आंकड़े से, वहां की गिनती से पता चला कि 2,028 या 56 लोग मरे। तो ऐसे 50% सूचना। और अभी तो चुनावों के कारण कोरोना का कंट्रोल करके न्यूज दे रहे हैं। चुनाव तो हो जाने दो, ओरिजिनलिटी आएगी सामने। विदेशों में लाखों की तादाद में बढ़ना शुरू हो गए। इतने समृद्धशाली देशों की स्थिति भी बड़ी खराब है, बड़ी खराब है। तो किस डगर पर कौन सी घटना घट जाए, दुर्घटना घट जाए, अपन कह नहीं सकते। उसके पहले अगर तुम व्यति बन जाते हो, फिर चिंता नहीं है, फिर मरो तो मर जाना, मगर सदगति पा जाना। और हम तो कहते हैं जो करना आज करे सो काल कर, नहीं, काल करे सो आज कर, आज करे तो अब, पर में परलय होएगी, बहुरी करेगो कब, कब करेगा? तुम तो कहते हो महाराज आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों,
जल्दी जल्दी क्यों करता है, अभी तो जीना बरसों। तुम तो ये सोच रहे हो, ये उल्टा सोच है, ये गलत सोच है। सही सोच है काल करें सो आज कर, और आज करें सो अब। अब तो जीवन आनंदमय है। नहीं तो जो जो सोच फिक्र में पड़ता है वो अपनी ताकत खोता है। चेष्टाएं थक थक कर रह जाती हैं, जो होना है सो होता है। क्या कह रहे हैं? जो सोच फिक्र में पड़ता है वो अपनी ताकत खोता है। जो सोच फिक्र में पड़ता है वो अपनी ताकत खोता है। चेष्टाएं थक थक कर रह जाती हैं, और जो होना है सो होता है। इसलिए जो सोचा है उसे तत्काल करो। झट मंगनी पड़ ब्याओ, लटकाओ मत, तरसाओ मत। 6-6 महीने, साल, 200 साल को सिटानी बता रही, 2-2 साल तक। बहुत गलत। बिना पाप की ये पाप का बंद हो रहा है। ऐसे काम से बचो। आपका समय हुआ, समझें। मैं तो यही कहूंगा, हे भगवान, सबकी आत्मा परमात्मा बने, इन्हीं मंगल भावना के साथ जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो बाणी मस्तक धरो, सदा देत हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन, जो तेरो सरना गहे, सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को, गुरु सेवा दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ। परम पूजनी द्वादशांग जिनवाणी माता की। सुत देवता, सुत देवता, सुत देवता, जैनम जेतु शासनम, जैनम जेतु शासनम, जैनम जेतु शासनम।